नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 6 से 8 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत वर्कशीट नंबर 43 सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रीड द स्टोरी केयरफुली, मतलब कहानी को ध्यान से पढ़ें। स्टोरी यानी कहानी, केयरफुली मतलब ध्यान से, ठीक है ना। रीड यानी पढ़ना। यहाँ पर एक कहानी है, उसे हम पहले पढ़ लेते हैं, है ना। अ ग्रॉस होपर वाज होपिंग इन द ग्रास। ग्रास होपर यानी टिड्डा होता है। होप यानी फुदकना, कूदना, है ना। ग्रास यानी घास, यानी एक टिड्डा घास में फुदक रहा था। एन एंट पास्ट बाय। एंट यानी चींटी या चीटा, है ना। तो एंट यानी चींटी, तो एक चींटी जो है वहाँ से निकली। द एंट सेड, चींटी बोली, स्टोर अप फूड फॉर विंटर। विंटर यानी ठंड, है ना। शीत ऋतु होती है ना, बरसात के बाद में जो आती है वह होती है विंटर यानी शीत ऋतु, ठीक है ना। तो चींटी ने कहा, क्या कहा, स्टोर अप फूड फॉर विंटर, यानी ठंड के दिनों के लिए अनाज रख लो संभाल करके, ठीक है ना। द ग्रॉस हॉपर सेड, टिड्डा बोला, आई हैव प्लेंटी ऑफ फूड एट प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी वर्तमान में, अभी मेरे पास में पर्याप्त भोजन है। व्हेन विंटर केम द ग्रॉस हॉपर हैड नथिंग टू ईट। जब ठंड का समय आया तो टिड्डे के पास में खाने को कुछ नहीं था। नथिंग यानी कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। बट द एंट वॉज हैप्पी, किंतु चींटी खुश थी। हैप्पी यानी खुश, वाज यानी थी, ठीक है। ये कहानी हो गई है। अब इस कहानी को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों के हमें उत्तर लिखना है। नाउ आंसर द क्वेश्चंस, अब प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है राइट द नेम, इसका नाम लिखना है। ये क्या है, एंट, है ना। ये हमने लिखा एंट। ये है ग्रॉस हॉपर, है ना। ये ग्रॉस हॉपर, ठीक है ना। सेकंड है कंप्लीट द लाइंस, वाक्य पूरे करें। अ ग्रॉस हॉपर वाज हॉपिंग, क्या जाएगा इसका आगे देखिए, इन द ग्रास। इसे कहानी को पढ़ना है और उसके अंदर से लिखना है। इसको आप पढ़ लें फिर कहानी देखें, है ना। तो ये आप आसानी से कर पाएंगे, ऐसे हमको करके सीखना है। तो अ ग्रॉस हॉपर वाज हॉपिंग इन द ग्रास, हमने यहाँ पर लिख दिया इन द ग्रास, है ना। अगला है बट द एंट वाज। बट द एंट वाज क्या हो गया, हैप्पी। ये हमने लिख दिया हैप्पी, है ना, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द होपिंग, हु वाज द होपिंग इन द ग्रास। घास में कौन फुदक रहा था, कौन फुदक रहा था, अ ग्रास हॉपर, तो यहाँ जाएगा अ ग्रास हॉपर, ठीक है ना। ये हो गया। तो अ ग्रास हॉपर वाज हॉपिंग इन द ग्रास, ठीक है ना। चौथा है राइट टू वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच बिगिन विथ एच, यानी कहानी में से एच से शुरू होने वाले दो शब्द लिखिए। तो एच से शुरू होने वाले दो शब्द कौन से हैं, आप कहानी को पढ़ करके देख सकते हैं। ये कहानी को पढ़ना है और इसमें से देखना है कि एच से शुरू होने वाले कौन से शब्द हैं। एक तो क्या आ गया हैव, ये भी ए से शुरू होता है। फिर एच से शुरू क्या होता है, आगे हम चलते हैं तो आता है हैप्पी, और ही, है ना, ये भी एक शब्द है।
तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, हैव, ये HAV ही, और हैप्पी HAPPY, है ना। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी पैसेज को पढ़ करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और हम वर्कशीट कर लेते हैं, है ना। वर्कशीट नंबर 44। रीड द स्टोरी केयरफुली। कहानी को ध्यान से पढ़ें। कहानी यहाँ पर है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, है ना, लोमड़ी और अंगूर। आपने कहानी हिंदी में पहले पढ़ ली होगी, है ना, और नहीं पढ़ी है तो थोड़ा उसका जो सारांश है वो हम यहाँ पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। वन डे अ फॉक्स सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स इन अ गार्डन। एक दिन लोमड़ी ने बगीचे में अंगूरों का गुच्छा देखा। द ग्रेप्स वर टू हाई टू गेट, है ना, अंगूर क्या है, प्राप्त करने के लिए बहुत ऊंचे थे, है ना। द फॉक्स जम्प्ड अगेन एंड अगेन, है ना, लोमड़ी क्या है, बार बार कूदी, उछली। बट ही कुड नॉट गेट देम, लेकिन वो उन्हें प्राप्त नहीं कर सकी। एट लास्ट, अंत में, ही वेंट अवे, वह चली गई। ही सेड द ग्रेप्स आर सोर, उसने कहा, क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं, है ना। ठीक है, ये कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है। अब ये हमने कहानी इंग्लिश में पढ़ ली है। नाउ आंसर द क्वेश्चंस, अब प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी, कहानी की सहायता से वाक्य पूरे करें, है ना। ये वाक्य दिए गए हैं, अधूरे हैं, इनको इस कहानी की सहायता से पूरे करना है, कंप्लीट करना है। वन डे अ फॉक्स सॉ, हम देख रहे हैं, वन डे अ फॉक्स सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स इन अ गार्डन, यहाँ लिख लेंगे, है ना, सा अ बंच, है ना, ऑफ ग्रेप्स, है ना, ग्रेप्स इन अ गार्डन, ठीक है ना, इस प्रकार से। सेकंड, द फॉक्स जम्प्ड, द फॉक्स जम्प्ड अगेन एंड अगेन, ये लिखेंगे, अगेन एंड अगेन, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है ही सेड, क्या बोला, द ग्रेप्स आर श्योर, है ना, तो ही सेड द ग्रेप्स आर श्योर, है ना, मतलब अंगूर खट्टे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट दीज वर्ड्स, इन शब्दों को देखकर लिखिए, इनको आप देख के लिखना है। ये क्या है, डे, डे मीन्स दिन, हम लिखा इस प्रकार से डे, DAY, डे मीन्स दिन। सौर, SOUR, सौर, सौर मतलब खट्टा। फॉक्स, FOX, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, है ना। JUMPED, जम्प्ड यानी कूदा, ये जंप का सेकंड फॉर्म होता है जम्प्ड। ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम जो है अनसिम पेजेस को पढ़ करके उसके अंदर से उत्तर देने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप और भी बाकी हमारे वर्कशीट हैं उन्हें पढ़ें, सीखें। तो बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।